जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचर्स अचीवर्स पे। साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई एग्जाम से पहले पूरी तैयारी करा दीजिएगा, उसकी आप चिंता नहीं करिएगा। ठीक है, तो एक और नया टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। छोटा टॉपिक है लेकिन काम का टॉपिक है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्या भाई, जो लैंग्वेज वाला है ना, कंप्यूटर जो लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग भाषाएं। ठीक है, अब यहाँ से ये अगर आप देखें तो सिलेबस में आपके में डायरेक्टली कहीं मेंशन नहीं है। सिलेबस में डायरेक्टली कहीं पे भी मेंशन नहीं है, बट इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। ठीक है, चलिए समझते हैं फटाफट से बिना किसी देरी के। देखिए भाई, जो प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, जो लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, अब इसकी नीड क्यों पड़ी, क्या इसकी आवश्यकता है, वो समझ लेते हैं सबसे पहले। कंप्यूटर, आप सबको मालूम है, ये कंप्यूटर क्या एक मशीन है ना, मशीन है ना। अब इसलिए क्या है कि जो जो भी सामान्य की बोलचाल की भाषा है ना, उसमें जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं तो उनको वो समझ नहीं सकता। इसीलिए जरूरी जरूरी क्या है, जरूरी ये है भाई इसके लिए कि कंप्यूटर के लिए हमें विशेष प्रकार की भाषाओं में प्रोग्राम लिखने पड़ते हैं। अगर जो नॉर्मली भाषा, भाई ये तो मशीन है, हमारी भाषाओं को इंसानी तो समझ सकता है, लेकिन वो तो कंप्यूटर एक मशीन है, वो कैसे समझ पाएगा। तो कंप्यूटर समझ पाए जो क्या कहना हम लोग चाहते हैं, उसके लिए बात करेगी किसकी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो हैं जिनको कंप्यूटर क्या करता है, समझता है। ठीक है, इन भाषाओं को प्रोग्रामिंग भाषाएं कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर इतनी। अब ये मालूम चल गई कि क्यों जरूरत पड़ी और प्रोग्रामिंग भाषाएं क्यों कहते हैं। ये जो भाषाएं हैं, इन भाषाओं की अपनी एक अलग व्याकरण होती है। देखो, हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी की व्याकरण होगी, अंग्रेजी पढ़ेंगे, अंग्रेजी की व्याकरण होगी। तो ऐसे ही जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं भाई, इनकी भी, क्योंकि ये भी तो भाषा है ना, जब ये भाषाएं हैं तो इनकी भी क्या है, अपनी क्या है, ग्रामर है, इनकी भी क्या है, अपनी व्याकरण है। और प्रोग्राम लिखते समय, जब कोई प्रोग्राम लिखा जा रहा है, तो प्रोग्राम लिखते समय उनके व्याकरण का पालन करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आपने हिंदी में देखा होगा, इंग्लिश में देखा होगा, जो भी रूल्स हैं व्याकरण के, जो भी रूल्स हैं ग्रामर्स के, ठीक है, अगर आप उनको फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा, चीजें गलत होंगी ना। तो सेम चीज वही है, इस लैंग्वेज की भी अपनी ग्रामर है, अपनी व्याकरण है। और जब कोई प्रोग्राम लिखा जाता है तो उन रूल्स को ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। अब देखिए हमने क्या किया, जो प्रोग्रामिंग भाषाएं थी इनको तीन पार्टों में डिवाइड कर दिया। इन प्रोग्रामिंग भाषाओं को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहला क्या है, लो लेवल की लैंग्वेज यानी निम्न स्तरीय भाषाएं। दूसरा है मिडिल यानी मध्य स्तरीय भाषाएं। तीसरा है क्या, हमारा हाई लेवल यानी उच्च स्तरीय भाषाएं। ये तीन पार्ट में इनको कैटेगराइज किया गया है। ध्यान से समझना, बहुत छोटा सेशन है लेकिन काम का बहुत है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे जो निम्न स्तरीय भाषाएं हैं, यानी जो लो लेवल की लैंग्वेज है, इसमें क्या आता है। तो भाई देखो, जो निम्न स्तरीय भाषाएं हैं ये क्या है, कंप्यूटर की जो आंतरिक, मतलब इनकी जो क्या है, इंटरनल जो है, इंटरनल कार्य प्रणाली के अनुसार बनाई जाती है। ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सी लैंग्वेज किसके लिए बनाई जा रही है। तो जब हम लो लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं, तो कंप्यूटर की जो इंटरनल प्रोसेस है ना, जो इंटरनल वर्किंग है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या बनाते हैं, लो लेवल की जो लैंग्वेज जो बनाई जाती है। ऐसी भाषाओं में लिखे गए प्रोग्रामों के पालन करने की गति जो है वो अधिक होती है। गति कैसी होगी, तेज होगी, क्योंकि कंप्यूटर उसके निर्देशों को सीधे ही पालन कर सकता है। जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे कंप्यूटर तुरंत उनको क्या करेगा भाई, फॉलो करेगा। अब इनके दो प्रमुख एग्जाम्पल्स यहां दिए गए हैं। पहला क्या है, नंबर वन, मशीनी भाषा। दूसरा है असेंबली भाषा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, ठीक है, क्वेश्चंस यहां से पूछे गए, क्वेश्चंस यहां से पूछे गए। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्मार्ट वर्क की नीड है, हमको भी ना स्मार्ट वर्क करना है। अब आपको ये मालूम चल गया, जो मशीनी भाषा है और जो असेंबली भाषा है किसके अंतर्गत आएगा। मशीनी भाषा और असेंबली भाषा किसके अंतर्गत आएंगी, लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आएंगी। लो लेवल यानी निम्न स्तरीय भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मशीनी भाषा किसका उदाहरण है, लो लेवल लैंग्वेज का। असेंबली भाषा किसका उदाहरण है, लो लेवल लैंग्वेज का। ठीक है, बात क्लियर। किस लिए बनाई जाती है, कंप्यूटर की जो आंतरिक कार्यप्रणाली है उसके अनुसार। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर। अब इसमें जो हमने बात करी थी मशीनी भाषा की और असेंबली भाषा की, उसको समझ लेते हैं फटाफट से एक बार। भाई देखो, जो मशीनी भाषा है ये केवल और केवल क्या, बाइनरी अंक, जो बाइनरी डिजिट है हमारी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीरो और एक, ध्यान दीजिएगा, बाइनरी अंकों से बनी होती है। बहुत महत्वपूर्ण, ये सारे ना आपके क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं, आपको ध्यान रखना है बस कि मशीनी भाषा जो किससे बनी होती है। तो मशीनी भाषा में केवल बाइनरी अंक यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रत्येक कंप्यूटर के लिए उसकी अलग मशीनी भाषा होगी। हर कंप्यूटर के लिए मशीनी भाषा कैसी होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात कि बाइनरी अंकों से बनी होती है। ठीक है, मशीनी जो हमारी लैंग्वेज है वो जीरो और एक, जीरो और एक। ठीक है,
बात क्लियर? बात क्लियर है ना? सारी टू द पॉइंट चीजें करा रहा हूं, कोई टाइम वेस्ट नहीं, एकदम काम की बातें। चलिए भाई फिर फटाफट से बढ़ते हैं। दूसरी थी क्या हमारी? असेंबली लैंग्वेज, है ना? नेक्स्ट क्या थी? असेंबली लैंग्वेज। थोड़ा सा ये टाइपिंग एरर है। चलिए, अब असेंबली लैंग्वेज क्या है? ये वो भाषाएं होती हैं जो पूरी तरीके से मशीनी भाषाओं पर ही आधारित होती हैं। मशीनी भाषाओं पे पूरी तरीके से आधारित है क्या? असेंबली लैंग्वेज। लेकिन लेकिन एक अंतर है, इसमें 0 से 1 की जो श्रृंखला है, जो हमारी बाइनरी अंक थे, जो बाइनरी डिजिट थी, उसके स्थान पर, है ना, उसके स्थान पर क्या है? अंग्रेजी के अक्षर और कुछ गिने चुने शब्दों को कोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। कहने वाली बात यह है कि भाई देखो, हम लोग बात कर रहे थे किसकी? देखो थोड़ा सा मैं फिर से एक बार बैक करके चलता हूं। हम लोग बात कर रहे थे लो लेवल लैंग्वेज की, ठीक है? लो लेवल जो लैंग्वेज है, जो कंप्यूटर की आंतरिक कार्यप्रणाली है, उसके अनुसार बनाई जाती है। अब इसी के दो उदाहरण थे। लो लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तो मशीनी भाषा और असेंबली भाषा, ठीक है? मशीनी भाषा क्या थी? मशीनी भाषा जो है आपकी बाइनरी अंकों से बनी होती है, जो कि क्या है आपका 0 और 1, ठीक है? और प्रत्येक कंप्यूटर के क्या होगा? अलग अलग जो है मशीनी भाषा होगी। और जो असेंबली भाषा है वो पूरी तरीके से मशीनी भाषा पर ही आधारित है। बस अंतर ये है कि इसमें जो 0 1 की जो श्रृंखलाएं हैं, वो उनके स्थान पे क्या यूज होता है? अंग्रेजी के अक्षर यूज होते हैं और कुछ गिने चुने शब्दों का कोड के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है? आई होप यहां तक बातें क्लियर होंगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को नहीं आई होगी। फिर सेकंड आ गया, जो दूसरे नंबर की हमारी भाषा थी, वो कौन सी है? मध्य स्तरीय भाषा, ठीक है? मध्य स्तरीय भाषा यानी मीडियम लेवल लैंग्वेज। इसमें क्या आएगा? ये भाषाएं जो निम्न स्तरीय है, ध्यान दीजिएगा, जो लो लेवल और उच्च स्तरीय जो भाषाएं, 3 पार्टों में डिवाइड किया था। 3 पार्ट कौन कौन से बताए थे मैंने? निम्न बताया था, 1। दूसरा क्या बताया था आपको? मध्य बताया था, ठीक है? और तीसरा क्या बताया था भाई? उच्च बताया था, ठीक है? ये 3 बातें ध्यान रखना, ये निम्न, मध्य और उच्च, ठीक है? अब जो मध्य स्तरीय भाषा है, सिंपल सी बात है कि भाई एक तो ये निम्न लेवल तो ये हो गया, ठीक है? और उच्च लेवल ये हो गया। इनके बीच का, है ना, इनके ना तो बहुत लो लेवल की है, ना ही बहुत उच्च लेवल की है, बीच की है। नाम से समझ जाएंगे, मिडिल, है ना? तो ये जो भाषाएं निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय भाषाओं के मध्य पुल का कार्य करती हैं, ब्रिज बन जाती है भाई। देखो दोनों के, ये मान लो ये रास्ता जा रहा है, ठीक है? अब इनको ना इसके बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है, इसके बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। तो ये क्या, एक पुल का, एक ब्रिज का काम कर रही है, किसके बीच में? लो के बीच में और उच्च के लेवल में, ठीक है? अब बहुत महत्वपूर्ण बात क्या, कि जो सी भाषा है ना, सी लैंग्वेज जो है, सी लैंग्वेज को मध्य स्तरीय भाषा कहा जाता है। ये आपके क्वेश्चंस हैं, ये आपके क्वेश्चंस हैं कि सी जो लैंग्वेज है वो किस लेवल की लैंग्वेज है? सी लैंग्वेज जो है किस लेवल की लैंग्वेज है? तो सी किस लेवल की होगी? सभी ध्यान रखेंगे, मिडिल स्तर की, है ना, मिडिल लेवल की है सी, ध्यान रखेंगे सभी। क्योंकि इसमें क्या है, जो उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय दोनों भाषाओं के गुण हैं। सी लैंग्वेज में कुछ गुण हमारे किसके हैं? लो लेवल के, और कुछ क्या से हैं? उच्च लेवल के हैं। तो सी लैंग्वेज हमेशा ध्यान रखेंगे कहां पे आएगी? मिडिल में। कहां आएगी? मिडिल में। आई होप यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को नहीं आएगी। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उच्च स्तरीय भाषाएं, हाई लेवल की जो लैंग्वेजेस हैं भाई, इसको फटाफट से एक बार देखेंगे। तो ये जो भाषाएं हैं, कौन सी? हाई लेवल वाली, ये कंप्यूटर की जो आंतरिक कार्य प्रणाली है उस पर आधारित नहीं होती, ध्यान रखेंगे, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली पे आधारित नहीं है। जबकि निम्न भाषाएं कंप्यूटर की कार्यप्रणाली पे आधारित थी, लेकिन ये उस पे आंतरिक कार्यप्रणाली पे आधारित नहीं है। इन भाषाओं में अंग्रेजी के कुछ चुने हुए शब्दों और साधारण गणित में प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह, है ना, इनका प्रयोग किया जाता है। साधारण गणित में जो गणित के चिन्ह यूज होते हैं, उनका उनका यूज किया जाता है किसमें? उच्च स्तरीय भाषा में, ठीक है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट से। इन भाषाओं में लिखे प्रोग्राम्स को मशीनी भाषा में कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर के द्वारा अनुवादित कराया जाना आवश्यक होता है। कल ही मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो कंपाइलर है, कंपाइलर का काम क्या होता है ना? कंपाइलर काम क्या है कि भैया मशीनी भाषा में, है ना, मशीनी भाषा में क्या करना है? चेंज करना है, चेंज करना है, ठीक है? सो ये वाली बात क्लियर। देखो ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, और ये वो टॉपिक्स हैं कि जहां से ना ये चीजें आपको ना पेड में मिलती हैं, और पेड में भी इतने अच्छे तरीके से नहीं मिलती हैं। सब कुछ मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं ताकि किसी भी तरीके से जो हमारे एनटीटी वाले साथी हैं उनका लॉस ना हो, एनटीटी वाले साथियों किस तरह से लॉस ना हो, रट लेना इसको।
ये चार्ट है, रट लेना रट लेना रट लेना, बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, जो हमारी कुछ हाई लेवल की लैंग्वेज हैं उनको कहाँ कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, पूरा रट लेना इसको ध्यान से। ठीक है, चलिए यहाँ पे है हमारी भाषा यानी लैंग्वेज। ठीक है, किस ईयर में आई, डेवलपर कौन था, ठीक है, अनुप्रयोग किस क्षेत्र में उनका प्रयोग किया जाता है, और नेचर कैसा, इनका प्रकृति कैसी है। तो देखो सबसे पहले, सबसे फर्स्ट नंबर पे बात करेंगे किसके बारे में भाई, फोर्ट्रॉन लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, ये 1957 में आती है, कब, 1957 में, और किसके द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसको भी बोलते हैं, चीज ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, किसके द्वारा डेवलप किया गया था, प्रोग्रामर्स के एक समूह ने, है ना, प्रोग्रामर्स का एक समूह था। ठीक है, उन्होंने कहाँ पे किया था, बेल प्रयोगशाला में विकसित करी थी। कहाँ पे, बेल प्रयोगशाला में विकसित करी थी। कहाँ पे इसका यूज होता है, फोर्ट्रॉन लैंग्वेज कहाँ यूज होती है, तो ध्यान रखिएगा ये वाला पार्ट बहुत जरूरी है, कौन सी लैंग्वेज कहाँ यूज करी जाती है, गणित के क्षेत्र के लिए है। ठीक है ना, गणित के क्षेत्र के लिए, विशेषकर कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन के लिए किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है, फोर्ट्रॉन लैंग्वेज सही आंसर चला जाएगा। और प्रकृति कैसी है इसकी, कंपाइल्ड नेचर है। कैसा नेचर है भाई, कंपाइल्ड नेचर है। फिर आती है दूसरी हमारी, ठीक है ना, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्गोल बोल देते हैं। 1958 में आती है, कब आती है, 1958 में आती है, और किसके द्वारा, यूरोपियन तथा अमेरिकन कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने सामूहिक रूप से इसको डेवलप किया था। ठीक है, अब ये कहां पे यूज होगी, तो भैया ये यूज होती है वैज्ञानिक अनुप्रयोग के लिए। वैज्ञानिक अनुप्रयोग के लिए कौन सी भाषा प्रयोग करी जाती है, ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। कैसी, कैसा नेचर है, तो कंपाइल्ड नेचर है इसका भी। कैसा नेचर है भाई, कंपाइल्ड है। फिर नंबर 3, ठीक है, LISP, है ना, लिस्ट प्रोसेसिंग, 1958 में आती है ये भी। कौन लेके आया, जॉन मकार्थी ने MIT इंस्टीट्यूट में विकसित करी थी। ठीक है, और कहां पे यूज होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के क्षेत्र में। ठीक है, AI के क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है। और इसका नेचर कैसा है, कंपाइल और इंटरप्रेटेड दोनों है। ठीक है, कोबोल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई, कोबोल नंबर 4, नंबर 4 पे है कोबोल। ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबोल जो है ये भी नाम ध्यान रख लेगा ना, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कभी कभी ये भी पूछ लेता है ना, जैसे कोबोल है तो इसका नाम क्या है, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड। अब देखो कोबोल के नाम में ही बिजनेस आ रहा है ना, तो बस यहीं से हिंट आप समझ जाना। कब आती है, 1959 में, 1958 1959 में आती है। कौन लेके आया, ग्रेस हुपर ने विकसित करी थी। किसने विकसित करी थी, ग्रेस हुपर ने, बिजनेस के उद्देश्य के लिए, क्योंकि नाम में ही बिजनेस छुपा हुआ है ना, तो बिजनेस के उद्देश्य के लिए इसका यूज किया जाता है। इस तरीके से आपको याद रखना है, रट्टा नहीं मारना। ठीक है, क्योंकि इसके नाम में ही बिजनेस है, तो बड़े आसानी से आपको याद हो जाएगी। और इसका नेचर कैसा है भाई, कंपाइल्ड नेचर है इसका भी। कैसा नेचर है, कंपाइल्ड है। सो आई होप यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को नहीं होगी। नेक्स्ट फिर बात करेंगे फिफ्थ लैंग्वेज की। ठीक है ना, बेसिक, बेसिक लैंग्वेज की बात करेंगे। अब देखो कब आती है, बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। ठीक है, ये भी नाम ध्यान रखिएगा, मतलब एक तरीके से इनका ना डिटेल में नाम दे रखा है। 1964 कब आती है भाई, 1964 में, किसके द्वारा, जॉन सी कैमनी और ई कुर्टज ने डर्ट माउथ कॉलेज न्यू हैम्पशायर में डेवलप किया था। किसके लिए यूज की जाती है, शिक्षण कार्य के लिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग आप लोग एग्जाम भी शिक्षा के क्षेत्र में देने जा रहे हो। ठीक है, तो बेसिक लैंग्वेज जो है शिक्षण कार्य के लिए यूज करी जाती है। इंटरप्रेटेड इसका जो है वो इसका नेचर है। ठीक है, फिर बात करेंगे 6 नंबर पे हमारी, क्या, पास्कल। ठीक है, 6 नंबर पे आती है भाई पास्कल। कब डेवलप होती है, 1970 में। 1970 में डेवलप करने वाले कौन हैं, 1970 में डेवलप होती है, डेवलप करने वाले हैं निकोलस विर्थ। ठीक है, कौन है भैया, निकोलस विर्थ हैं। अब ये भी कहाँ पे हमारी शिक्षण के कार्य में यूज होती है, शिक्षण के कार्य में, और कंपाइल्ड नेचर की है ना, कंपाइल्ड नेचर की है। फिर बात करेंगे सी लैंग्वेज की। ठीक है, सी लैंग्वेज की बात करेंगे, 1972 में आती है। कब आती है, 1972 में। डेवलप किसने करा, डेनिस रिची ने। ठीक है, कहाँ पे, बेल प्रयोगशाला में डेवलप किया। और ये क्या है, हमारी सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए यूज होती है, सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए, कंपाइल्ड है नेचर में। C++,
ठीक है। सी प्लस प्लस 1983 में आती है। बाजार ने स्ट्रोस्ट्रप ने वेल प्रयोगशाला में विकसित करी थी। और ये जो किस लिए यूज हो रही है, ये भी हमारी है भैया क्या, सिस्टम ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के लिए। तो सी और सी प्लस प्लस दोनों कैसी हैं, हमारी प्रोग्रामिंग के लिए यूज हो रही हैं। नेचर इसका भी कैसा है, कंपाइल्ड है। ठीक है। फिर है क्या भाई, जावा। जावा, और ये आते कब, 1995। 1995 जेम्स गॉसलिंग ने, ठीक है ना, सन माइक्रो सिस्टम में विकसित करी थी। ठीक है। और ये किस लिए था कि भैया इंटरनेट आधारित जो प्रोग्रामिंग है उसके एरिया के लिए, उसके क्षेत्र के लिए कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड दोनों है नेचर में। ये हैं छोटी मगर काम की बातें। एग्जाम से पहले जरूर जरूर सभी साथी एनटीटी वाले देख के जाएं। ठीक है। यहां से डेफिनेटली ये लास्ट मोमेंट है। ठीक है। जितना भी हो सकता है उतना कल ना, कल देखो शाम तक जितनी भी स्टडी हो जाए उतनी स्टडी करना। चैन से सोना है रात को, ये नहीं कि रात में भी लगे पड़े हो, रात में नहीं लगना। इसलिए मैं सोच रहा हूँ जितना भी टाइम से हो सके मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। ठीक है। तो सभी साथी जो है रात में बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर सोएंगे। अभी जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लीजिएगा। ठीक है। सो आई होप यहाँ तक चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। दूसरे टॉपिक के साथ है ना, दूसरे टॉपिक के साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक है। कोई भी सजेशंस आप देना चाहते हो, कोई भी कंसर्न है आपका, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार हैं, किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा आने वाले सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाइएगा भाई। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।